नमस्कार। बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड का एडमिशन डेट जैसा कि आप ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड करा ही दिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एडमिशन डेट क्या है और जैसे कि आ ही गई है, और साथ ही जो आपका डिले हुआ था, ठीक है, रिजल्ट वो भी मैंने प्रोवाइड कराया था। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़े डाउट्स हैं जो कमेंट्स में आए थे, उन पे क्लियर करूँगा। खासकर ऑल इंडिया कोटा जो डिवार हुए थे स्टूडेंट, उन पे क्लियर बताने वाला हूँ। साथ जो डीडी वाला जिन जिन को दिक्कत आ रही है कि सर फ़ी कैसे जमा करना है, तो इसका वीडियो मैं देखता हूँ, इसी में बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो लंबा नहीं होगा, ठीक है, तो इसी में बताने की कोशिश करूँगा। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। सबसे पहले जो डाउट्स हैं, आपके कमेंट्स जो आए हैं, उस पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, जैसा कि आप देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये नोटिस है, इसके बारे में तो समझाऊँगा ही समझाऊँगा, ठीक है? जो कि ऑलरेडी सबको लोग बता चुके हैं। उसके बाद जो आपके डाउट थे कि सर मैं ऑल इंडिया कोटा में मुझे सीट अलॉट हुआ था या आपने एडमिशन ले लिया था और उसके बाद आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? क्या आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? इस पे भी बताऊँगा। सबसे पहले ये नोटिस ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ। उसके बाद आपका डाउट क्लियर करता हूँ, खासकर उनके लिए जिनका कमेंट आया था कि सर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, सर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मैंने ऑल इंडिया कोटा छोड़ दिया है और मैंने यहाँ पे जो है एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट किया है थर्ड राउंड में। तो उनको क्या करना है, जो डिबार हुए हैं उनको क्या करना है, तो ये सारी डिटेल में बताऊंगा। डिबार के बारे में भी चर्चा करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूँ 100% मेरी सही जानकारी है। कोई भी वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर मुझे जिसकी जानकारी नहीं होगी वो वीडियो में मैं नहीं बनाता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर ने क्या किया कि आप लोग को फंसा दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये डिबार लिस्ट जो है ऑलरेडी मैंने बताया था, आप लोग को ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये नोटिस भी बता दूं, उसके बाद देखिए जाइएगा कहीं नहीं, बिल्कुल आपको देख लेना। छोटा सा एग्जांपल में बता दूं, जो क्योंकि मैंने ये जल्दी से वीडियो बनाया था, उतना डिटेल में नहीं बताया था। देखो इसमें क्लियर मेंशन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उन पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? देखिए इस नोटिस के बाद ध्यान रखना है, आपने तो आप ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया, लेकिन इसके बाद में जो आपको पॉइंट बताऊंगा बहुत जानना आपके लिए जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा। ये सिंपल है, 29 तारीख को जैसे कि आया, तो रिजल्ट आपका जो क्या है, रिजल्ट देखिए इसमें जो मेंशन किया है, जो कैंडिडेट, देखो यहाँ पे फिर से मैं पढ़ देता हूँ। देखिए छोड़िए, इसको बाद में बता दूँ। सबसे पहले जो डाउट था उनका, जो सुबह में मेरे पास जो कमेंट आया था इवनिंग में कि सर मैं बहुत टेंशन हो रहा है मुझे, तो उनका ही डाउट क्लियर करता हूँ। उनका डाउट करना क्लियर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है और 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो पता नहीं आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन गलत ले लिया है। जब इसमें क्लियर मेंशन है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैंने इसको एक पढ़ के बताया, रट के बताया। आप लोग गलती करते कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल क्लियर देखिए, यहाँ पे आप पढ़ेंगे। सबसे मैं यहाँ पे ये बताता हूँ, यहाँ पे देखिए आप पढ़िए 2 नंबर पे, ठीक है? सॉरी 3 नंबर पे पढ़िए आप, 3 नंबर पे, यहाँ पे 3 नंबर पे पढ़ना है आपको। दोज कैंडिडेट हु आर एडमिटेड थ्रू राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग यूजी मैक काउंसलिंग कंडक्ट through MCC allotted seat through round 3 counseling. MCC are not eligible for round 3 counseling of UG मैक 2023। यहाँ क्लियर मेंशन है, क्लियर लिखा है। वो ऐसे स्टूडेंट जो राउंड ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है, ठीक है? एमसीसी से जो काउंसलिंग करा रहे हैं उनकी बात हो रही है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है यहाँ पे, ठीक है? मतलब सीधा सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा है कि जिन कैंडिडेट को एमसीसी राउंड में जो है क्या है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में सीट अलॉटेड यानी कि एडमिशन वो ले चुके हैं, ठीक है? या सीट उनको जो अलॉट हुआ है, अलॉट की भी बात हो रही है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा अलॉट, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एमसीसी अलॉटेड सीट थ्रू राउंड 3 काउंसलिंग, एमसीसी आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड काउंसलिंग ऑफ यूजी मैक 2023। तो ये क्या है, ये एलिजिबल नहीं है किसके लिए, राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। यूजी मैक की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए एलिजिबल नहीं है आप। इसमें एक क्लियर मेंशन था और मैंने हर वीडियो में आपको ये बताया है। आप लोग कैसे गलती की है या मुझे नहीं पता, आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया है। और अब सिंपल सी बात में आप एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आपको थर्ड राउंड में ही एलिजिबल नहीं है, कि आप जब थर्ड राउंड में के लिए एलिजिबल नहीं है, एमसीसी का आपने थर्ड राउंड कराया, क्लियर सुनना, आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब इन्होंने बोला कि एमसीसी का जो थर्ड राउंड है उसी में अगर आपको सीट अलाट हो गया है या आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, तब आप बिहार के थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर हुआ होगा? क्या बोला गया कि एमसीसी के थर्ड राउंड में आपको सीट अलाट हुआ है या आपने उसमें फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया है, तो आप बिहार की काउंसलिंग में
थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तब जब थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो आप स्टे वैकेंसी के लिए कैसे एलिजिबल हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। यहाँ पे जब आप थर्ड राउंड के लिए मना कर दिया गया तो स्टे के लिए कैसे आप एलिजिबल हो जाएंगे? जो यहाँ पे मेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि कहीं से कुछ हो मैं नहीं बता सकता। जो रिटिन, देखिए जो रिटिन में होता वही मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इधर से फ्रेंकली कहीं से पता किया वो मैं आपको नहीं बताता हूँ। आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें मैंने क्लियर बोला है, 2-3-4 दिन पहले का वीडियो होगा, जो यानी कि 24 सितंबर का वीडियो आप देखेंगे, 24 को ये आया था, 24 सितंबर का मेरा वीडियो देख लीजिए और आप कंफर्म मैंने यही बोला है, और नहीं बोला है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। और उससे पहले भी 1-2 वीडियो में भी मैंने फिर से इसको दोहराया है जिससे बच्चे गलती ना करें। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? तो ये डाउट था आपका, क्लियर हुआ होगा। अब बाकी क्या है, और बाकी डिबार जो लिस्ट आया, अब मैं आपकी बात करूं, जो आपको टेंशन हो रही थी उनकी बात कर रहा हूं। तो आप सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिबार लिस्ट एक बार चेक कर लेना। ये डिबार लिस्ट है ना आपकी, इसमें आपका देख लेना आपका यूजी मैग आईडी नंबर है कि नहीं है, आप इसमें क्रॉस चेक कर लेना आपको। ठीक है, आपका इसमें है तो फिर आप, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आप बाहर ही हो चुके हैं। और नहीं है तो थोड़ा चांस बनता है आपका यहाँ पे, अगर नहीं है तो थोड़ा चांस बनता है मेरी तरफ से। मैं तो चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आपका चांस बन जाए। और इतना ही था इस वीडियो में। अब मैं डिस्कस करूँगा, दूसरा टॉपिक पे बात करता हूँ। अब दूसरा टॉपिक रहेगा, देखिए जो आपका नोटिस आया तो मैंने जल्दबाजी में नोटिस बताया तो मैं उस पर चर्चा करता हूँ। इसमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं छूट गया था वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सीधा बोला गया कि जो 26 सितंबर का जो आया था काउंसलिंग राउंड 3 का, तो उसमें क्या 26 से 28 दिनांक जो चॉइस फिलिंग की थी बच्चों ने, फ्रेश या फिर सिंपली चॉइस फिलिंग की थी, या तो आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग की होगी। फ्रेश चॉइस फिलिंग आप कब करते हैं, जब आपने आपका सिक्योरिटी जब्त हो गया था, या आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया था, या आपको सीट अलॉट नहीं हुआ था, तब आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग किया था। और सीधा चॉइस फिलिंग कब हुआ, जब आपको आपने अपग्रेड किया होगा। ठीक है, तब जाके आपको क्या मॉडिफाई करना पड़ता है, या आपने जो भी है ऐसा होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ऑल इंडिया कोटा द्वारा स्टेट वैकेंसी राउंड में उनका सीट आवंटन हुआ है। ठीक है, तो वैसे अभ्यर्थी यूजी मैक के आधार राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं है। अब आपको सीट अलाउट हुआ है फिर भी आप पात्र नहीं है। अब कल आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, क्या है, सीट आवंटन हुआ है, तो वैसे अभ्यर्थी यूजी मैक के आधार पर राउंड 3 काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं है। यानी कि आपको अगर सीट अलॉटमेंट लिख के भी आ जाता है फिर भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है किनके लिए, ऑल इंडिया कोटा द्वारा स्टेट वैकेंसी में राउंड में उनका सीट आवंटन हुआ है। ठीक है, जो आपको ऑल इंडिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बात हो रही है ऑल इंडिया कोटा द्वारा आपको जो सीट मिला है। ठीक है, तो वैसे अभ्यर्थी यूजी मैक जो बिहार काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, एक बार सुन लीजिए, स्टेट राउंड में आपको सीट मिल गया है तो थर्ड, आप ये बिहार के थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टेट राउंड में ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको सीट मिल गया है तो आप बिहार काउंसलिंग के थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, ऐसे समझाऊंगा। तो ऐसे अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फ्यूचर में हमेशा आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। और आप हमको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको गलती ना करें। भाई आप इतना पैसा खर्च करते हैं, जो बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना टाइम बर्बाद होता है आपका, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा आपको। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अर्थात राउंड 3 की काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन नहीं किया जाएगा एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि फॉरफिट नहीं की जाएगी। एक चांस यहाँ पे मिलता है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी जो है वापस कर दिया जाएगा, वो आपका फॉरफिट नहीं होगा, यानी कि सिक्योरिटी आपका जब्त नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये तो ऑल इंडिया का कोटा का मसला खत्म हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें बोला गया सभी अभ्यर्थियों के लिए भी है और संस्थानों के लिए, जो कॉलेज होते हैं उनके लिए भी बताया गया, सर्वसाधारण के लिए बताया गया। नहीं, सर्वसाधारण का मतलब हुआ कि सिंपल किसी को बताना, ठीक है, सबको सूचित किया जाता है, मतलब जो जनता अंतर सबको किया जाता है कि राउंड 3 की काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपरिहार्य कारणों से दिनांक 30/9 को देर रात तक प्रकाशित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि कल जो आपको 30 तारीख को आएगा, आप लोग कमेंट करेंगे सर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। अच्छी बात, कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कमेंट भी आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं रिप्लाई देता हूँ तो मुझे और भी खुशी होती है इसमें। तो 30 तारीख को आपको देर में कल रिजल्ट आएगा, इसमें क्लियर मेंशन है, यानी कि आपको वही 8-9 बजे, 10 बजे, 11 भी बज जाए, कोई पता नहीं है, तो वो आपका तब रिजल्ट आएगा, क्लियर हुआ होगा इसमें। ठीक है, तो और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा वीडियो, लास्ट में बताऊंगा मैं। देखिए अब यहाँ पे आ जाता है कि जो आपका बैंक बंद रहेगा। अब डेट तो उन्होंने बोल दिया 1 से लेकर 4 तक है, लेकिन 2 दिन क्या रहेगा, बैंक बंद रहेगा। बैंक बंद रहेगा ना, बिल्कुल बंद रहेगा, तो आपको क्या करना, कैसे आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है, लास्ट में जरूर देखिए बताऊंगा मैं। अवकाश रहने के कारण पूर्व प्रकाशित सीट और रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कारण निम्न बताया। देखिए इन्होंने क्या किया, रिवाइज कर दिया, इसको पुनः निर्धारित कर दिया डेट को, जो आपका 29 था,
सीट अलॉटमेंट लेटर वो आपको 30 को मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। और 29 से 30 आपका जो अलॉटमेंट ऑर्डर राउंड डाउनलोड का था वो 30 से लेके 4 तक, यानी 4 दिन में खूब डाउनलोड कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन जो है 30 से जो था वो 1 से 4 हो गया। कितना होगा? 30 था वो 1 से लेके 4 तक हो गया, यानी 1 2 3 4 4 दिन का टाइम मिलेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अब यहाँ पे लिखा है नोट सर, तो आप कन्फ्यूज होंगे सर ये क्या लिखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन प्रक्रिया संस्थानों द्वारा दिनांक 2/10 को भी जाएगी, 2/10 को भी की जाएगी। अब आप कन्फ्यूज होंगे सर ये 2/10 को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जबकि ऑलरेडी इसमें लिखा है कि राउंड 3 में जो है 1 से 4 होने वाला है, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक राउंड 3 का एडमिशन होगा। फिर इसमें अलग से क्यों लिखा गया 2 तारीख को? तो ये 2 तारीख को ना गवर्नमेंट हॉलीडे है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, इस वजह से स्पेशल इसमें बोला गया है। ऐसा ना हो कि कॉलेज वाले छुट्टी मार दें, आप लोग जाएं एडमिशन के लिए, वहाँ कॉलेज वाले छुट्टी मार दें, कहे कॉलेज बंद कर दें, वो कहेंगे 2 अक्टूबर आज तो छुट्टी है, तो इसलिए यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया गया है। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल। अब देखिए जो डाउट्स बचे हैं, मैं अब आपके डाउट्स जो है क्लियर करता हूँ। देखिए अब आपके जो डाउट्स हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आप एडमिशन के लिए जाएंगे, आप मेरे जो 2 वीडियो मैंने बनाए हैं वो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, जिससे आपको कोई गलती काउंसलिंग में ना करें, एडमिशन के टाइम आप कोई गलती ना करें। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, फिर बाद में बताऊंगा फीस के बारे में, कैसे आपको फीस पे करना है। ठीक है। देखिए सबसे पहले बोलूँगा जाँच पर्ची जो आपको ले जानी है, तो जांच पर्ची कैसे भरना, चेक स्लिप जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेक स्लिप कैसे भरना। ऑलरेडी मेरे 2 वीडियो हैं, एक पार्ट ए मिलेगा आपको और दूसरा पार्ट बी मिलेगा, जिसमें लिखा होगा पार्ट ए, इसका पार्ट ए जरूर देखें, और दूसरा होगा जिसमें लिखा होगा इसका पार्ट बी जरूर देखें। तो वो दोनों वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैसे छूट जाता है, कैसे आप गलती कर जाते, कब गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट छूट जाएगा, फिर आप कमेंट करेंगे, फिर मुझे देखिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी बनाया। लेकिन आप वो कमेंट करिए जो मैंने डॉक्यूमेंट उसमें मिस किया है, वो आप कमेंट करिए, फिर मैं देखता हूँ देखिए आपको किससे आपका जो है किससे आप भी कहेंगे क्या सर आपकी मज़ा आ गया, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मज़ा आ जाएगा। वो दोनों आप स्किप करके नहीं करेंगे और देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। क्योंकि 1 तारीख से आपका एडमिशन है, तो आपको ये कर लेना है सबसे बहुत। ठीक है, खत्म हुआ। ठीक है। उसमें मैंने दोनों वीडियो में, एक में बताया पूरा डॉक्यूमेंट जो भी है आपके वो बताए हैं, और दूसरे में बताएं जांच पर्ची कैसे भरनी है। और भी कोई इशू है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब फीस की बात करूँ, देखिए अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ फीस में। यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे छुट्टी है 2 दिन का, तो 2 दिन में बैंक बंद रहेगा, तो आप डीडी नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? डीडी आप बनवा नहीं सकते। क्या? डीडी आपका बनेगा नहीं। क्या होगा? डीडी आपका बनेगा नहीं। अब आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? ट्रांसफ़र करना होगा। सिर्फ ट्रांसफ़र आपके पास, लेकिन ट्रांसफ़र सर कहेंगे ट्रांसफ़र इतना कहाँ से हो पाएगा? ट्रांसफ़र का तो लिमिट होता है, हर अकाउंट का एक लिमिट होता है। तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज वाला भी कैसे करेंगे? प्राइवेट कॉलेज वाले कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपको जिसको अगर पास में है तो वो क्या करेंगे, सिंपली जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और लेकिन आपका एडमिशन जब ही माना जाएगा जब आपका फीस जमा होगा। तो फीस आप 3 या 4 को जमा कर सकते हैं, तो थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले को भी थोड़ा आराम मिलेगा। आपका 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप 3 को जाएंगे, फीस जमा करेंगे, अपना जो भी है क्लियर हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उतना टाइम 3-4 को माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे बहुत दिक्कत होगा, मुझे लगता है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो मुझे तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अब टाइम है नहीं, 2-3 को आप लोग एक ही साथ आएंगे। तो हालांकि जो भी हो, और जो स्टूडेंट हमसे मुलाकात करेंगे, ठीक है, उनसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, मिलेंगे आप लोग से। तो सीधा हमने इसमें से डिटेल बता दिया है। तो अब डीडी कैसे बनेगा ये तो आपको पता ही है। आप डीडी तो बैंक से बनेगा, हालांकि मैं बता भी देता हूँ डीडी हमेशा बैंक से बनता है, आपको तो पता ही होगा, आप तो ऐसे तो ही ना यूज़ कर रहे हैं। डीडी बैंक से बनेगा। और बाकी ट्रांसफ़र का देखिए, ट्रांसफ़र में 3-4 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं ट्रांसफ़र में। एक तो आपका हो जाता है आरटीजीएस, जो भी वो भी आपको बैंक से ही कराना होता है, जो 1 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। एक आईएमपीएस वगैरह होता है, वो आपको मोबाइल से या फ़ोन से भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक ऑप्शन और होता है आपका जो ट्रांसफर निफ्ट जिसे बोलते हैं, वो भी आपको लग बैंक से ही कराना होता है, निफ्ट वगैरह। ठीक है। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सब ट्रांजेक्शन भी आपको बिना बैंक से हो नहीं पा रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, उसके बाद एडमिशन ले लीजिए। तो इतना अगर आपके पास टाइम है, और जो कैंडिडेट दूर के हैं, जो बाहर से 12 किलोमीटर 1300 1400-1500 किलोमीटर बोल रहे थे, 1000 किलोमीटर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से आएंगे, 3 या 4 को एडमिशन ले पाएंगे। बहुत परेशान थे आप लोग, कह रहे थे कि सर ये जो डेट है, ठीक है, आप बोल रहे थे कि सर ये 1 दिन में कैसे होगा। मैंने प्रत्येक वीडियो में आपको बताया कि 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, और 1-30 लिखा रहेगा, लेकिन डेट आपका सीट अलॉटमेंट में अलग रहेगा। सिंपली वही निकला, एक इन्फॉर्मेशन मैंने सही बताई है हर वीडियो में। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैं भी आपको 200 गुना सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो सारे डाउट आपके क्लियर हुए हैं?
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।